गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 का 11वां टॉपिक डाई ऑक्सीजन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाई ऑक्सीजन। तो पहला हेडिंग है इसका विरचन बनाने की विधि, कैसे जो है डाई ऑक्सीजन को तैयार किया जाता है। तो आप पहला तरीका देखें, प्रयोगशाला विधि। डाई ऑक्सीजन प्रयोगशाला में निम्नलिखित विधियों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे डाई ऑक्सीजन को प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो पहला तरीका है आपका ऑक्सीजन युक्त लवणों जैसे क्लोरेटों, नाइट्रेटों और परमैंगनेटों को गर्म करके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता हो ऐसे लवण जैसे क्लोरेटों, नाइट्रेटों, परमैंगनेटों, इनको जब आप गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट है 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसको जब आप गर्म करेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो आपका पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन मुक्त होगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्लोरेटों को जब हम गर्म करते हैं तो डाई ऑक्सीजन प्राप्त होता है। दूसरा तरीका, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे के तत्वों के ऑक्साइडों तथा कुछ धातु के उच्चतर ऑक्साइडों के तापीय विघटन द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे के तत्व हैं उनके ऑक्साइडों को और कुछ उच्चतर ऑक्साइडों को जब उनको टेम्परेचर दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उनका तापीय अपघटन हो जाता है, वो टूट जाते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जैसे देखें सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, तो सिल्वर ऑक्साइड का जब गर्म करेंगे इसको सिल्वर ऑक्साइड को, तो इसका तापीय अपघटन हो जाएगा और सिल्वर और आपको ऑक्सीजन प्राप्त होगा। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO, इसको भी जब तापीय अपघटन करेंगे तो यह भी टूट जाएगा, मरकरी बनेगा और ऑक्सीजन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, लेड ऑक्साइड Pb3O4, तो इस लेड ऑक्साइड को भी आप गर्म करेंगे तो टूट जाएगा, PbO बनेगा और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। उसी तरह से लेड डाइऑक्साइड, इसको भी जब आप गर्म करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे के तत्व हैं उनके ऑक्साइडों को जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तीसरा है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड आसानी से उत्प्रेरक जैसे सूक्ष्म धातुएं, विभाजित धातुएं तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड द्वारा विभाजित होकर जल तथा डाई ऑक्सीजन देता है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, यह भी जो है टूटने पर डाई ऑक्सीजन देता है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए उत्प्रेरक अर्थात सूक्ष्म विभाजित धातुएं और मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज करना पड़ता है, जिससे हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटता है और जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड आसानी से उत्प्रेरक जैसे सूक्ष्म विभाजित धातुएं जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, द्वारा वियोजित होकर जल और डाई ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यह आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसको जब आप सूक्ष्म विभाजित धातुएं अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में डालेंगे तो यह टूट जाएगा और जल और डाई ऑक्सीजन देगा। अब यह तो हो गया आपका विरचन की विधि, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो कैसे बनाएंगे। व्यापक स्तर पर इसे जल या वायु से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर व्यापक स्तर पे बनाना है, ज़्यादा अमाउंट में बनाना है, तो इसके लिए जो है जल या वायु से भी इसको बनाया जा सकता है। व्यापक स्तर पर इसे जल या वायु से भी बनाया जा सकता है। जल के वैद्युत अपघटन में हाइड्रोजन कैथोड पर तथा ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जल का जब वैद्युत अपघटन कराएंगे, जल को जो है विद्युत के द्वारा जब दो भागों में तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन जो होगा वो कैथोड पर मुक्त होगा, जबकि ऑक्सीजन जो है हमें एनोड पर प्राप्त होता है। ठीक है, औद्योगिक रूप से, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आपको बेचना हो, औद्योगिक रूप से डाई ऑक्सीजन वायु से प्राप्त की जाती है। ठीक है, क्योंकि एयर में आप जानते हैं लगभग 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, तो औद्योगिक रूप से डाई ऑक्सीजन किससे प्राप्त करते हैं, वायु से, एयर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कैसे, पहले कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प को हटाते हैं। ठीक है, पहले जो है वायु में से किसको हटाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प को हटाते हैं। तत्पश्चात उसके बाद बची गैसों को द्रवित करते हैं, उसके बाद जो गैसें बची रहती हैं उनको द्रवित करते हैं तथा आंशिक आसवन द्वारा डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन प्राप्त होता है।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में आंशिक आसवन होता है, जिससे आपको डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो औद्योगिक रूप से डाई ऑक्सीजन वायु से प्राप्त की जाती है, ठीक है। औद्योगिक रूप से डाई ऑक्सीजन वायु से प्राप्त की जाती है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प को हटाते हैं, तत्पश्चात बची हुई गैसों को द्रवित करते हैं तथा आंशिक आसवन द्वारा डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यह था आपका औद्योगिक रूप। अब आइए देखते हैं डाई ऑक्सीजन के गुण के बारे में। डाई ऑक्सीजन का क्या गुण होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, डाई ऑक्सीजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है। तो डाई ऑक्सीजन कैसा है, रंगहीन है, गंधहीन है, गैस है। इसका कोई कलर नहीं है, इसका कोई महक नहीं है। डाई ऑक्सीजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है। 293 केल्विन ताप पर इसकी 100 घन सेंटीमीटर जल में विलेयता 3.08 पर घन सेंटीमीटर, ठीक है, 3.08 घन सेंटीमीटर की सीमा तक होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जल में इसकी विलेयता जो है वह 100 घन सेंटीमीटर जल में जो इसकी विलेयता है वो कितनी है, 3.08 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जल में जो है ऑक्सीजन की विलेयता है 3.08 घन सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि समुद्री तथा जलीय जीवन के लिए पर्याप्त है। यही जो ऑक्सीजन घुला हुआ है जल में, यह इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वह समुद्र तथा जल में जो पाए जाने वाले जीव हैं उनके जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है। यह उनके लिए ऑक्सीजन का अमाउंट पर्याप्त अमाउंट है, जिससे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। यह 90 केल्विन पर द्रवीकृत, ठीक है, तथा 55 केल्विन पर जम जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डाई ऑक्सीजन जो है वह 90 केल्विन पर क्या होता है, द्रवीकृत हो जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, और 55 केल्विन पर ऑक्सीजन जम जाता है। ऑक्सीजन परमाणु के 3 अस्थायी समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु के जो हैं 3 अस्थायी समस्थानिक होते हैं। कौन, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 तथा ऑक्सीजन 18। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन परमाणु के 3 अस्थायी समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। इलेक्ट्रॉनों की सम संख्या होने पर भी आणविक ऑक्सीजन का अनुचुंबकीय होना विलक्षण है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह सम संख्या होने पर भी जो आणविक ऑक्सीजन होता है वह अनुचुंबकीय होना एक विलक्षण घटना है, जिसके बारे में आपको 11th में बताया गया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से, एमओ थियरी से इसको समझाया गया था, कैसे जो है इलेक्ट्रॉन की सम संख्या होने के बावजूद भी डाई ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय गुण दिखाता है। अब आगे देखें, डाई ऑक्सीजन केवल कुछ धातुओं जैसे एल्युमिनियम, जैसे गोल्ड Au और प्लेटिनम तथा कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर लगभग सभी धातुओं और अधातुओं के साथ सीधी क्रिया करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो डाई ऑक्सीजन है वह केवल कुछ धातुओं को छोड़कर, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ दिया जाए और कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़ दिया जाए, गोल्ड और प्लेटिनम के अलावा कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़ दें, तो लगभग सभी धातुओं और धातुओं के साथ ऑक्सीजन जो है सीधी रिएक्शन करता है, डायरेक्ट रिएक्शन करता है। डाई ऑक्सीजन केवल कुछ धातुओं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम तथा कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर लगभग सभी धातुओं और धातुओं के साथ सीधी क्रिया करता है, ठीक है। इसका अन्य तत्वों के साथ संयोग प्रायः प्रबल उष्मा छेपी होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें अन्य तत्वों के साथ जो इसका रिएक्शन होता है वह प्रबल उष्मा छेपी होता है। उष्मा जो है बाहर के रूप में निकलता है, ठीक है। जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का तो उष्मा जो है बाहर निकलता है, जो अभिक्रिया जारी रखने के लिए सहायक होता है। जो उष्मा बाहर निकलती है वह अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होती है। हालांकि अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए उच्च बाह्य ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन द्विबंध की आबंध वियोजन एंथैल्पी अधिक होती है, 493.4 किलोजूल पर मोल। तो आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए, अर्थात ऑक्सीजन द्विबंध को तोड़ने के लिए, ऑक्सीजन बंध को तोड़ने के लिए जो बंध वियोजन एंथैल्पी होती है उसका मान अधिक होता है, 493.4 किलो जूल पर मोल होता है। इसलिए अभिक्रिया के प्रारंभ में उच्च बाह्य ताप की आवश्यकता होती है। लेकिन जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है और जो अभिक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। ठीक है, तो डाई ऑक्सीजन केवल कुछ धातुओं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम तथा कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर लगभग सभी धातुओं और अधातुओं के साथ सीधा क्रिया करता है, डायरेक्ट रिडक्शन करता है। इसका अन्य तत्वों के साथ संयोग प्रायः प्रबल ऊष्माक्षेपी होता है जो अभिक्रिया जारी रखने के लिए सहायक होता है। हालांकि अभिक्रिया को प्रारंभ कराने के लिए बाह्य उच्च ताप की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन द्विबंध की आबंध वियोजन एंथैल्पी अधिक होती है। डाई ऑक्सीजन का धातुओं अधातुओं और दूसरे युग्मों के साथ कुछ अभिक्रियाएं नीचे दी गई हैं। ठीक है, तो डाई ऑक्सीजन की कुछ अभिक्रियाएं यहाँ पे दी गई हैं जिसको ध्यान दीजिए। डाई ऑक्सीजन का कैल्शियम धातु से क्रिया, तो जब कैल्शियम जो है डाई ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो ठीक है फास्फोरस का ऑक्साइड बनता है, P4O10 बनता है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जिंक सल्फाइड का ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगा तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। मेथेन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि धातुओं और कुछ दूसरे युग्मों के साथ ऑक्सीजन जो अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, और उसका ऑक्साइड बना रहा है। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, फास्फोरस ऑक्सीजन से क्रिया किया तो फास्फोरस का ऑक्साइड बना, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जिंक सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया किया तो जिंक ऑक्साइड बना, और मेथेन जो है ऑक्सीजन से क्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की क्रिया के बारे में। अब देखिए कुछ यौगिकों का उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण होता है। कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जिनका उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण होता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यह उत्प्रेरक के द्वारा होता है CuCl2 के द्वारा। किप्रिक क्लोराइड CuCl2 उत्प्रेरक के द्वारा यह रिएक्शन होता है जिससे क्लोरीन और जल बनता है। ठीक है, तो यह ऑक्सीकरण कैसा है? उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण है। ठीक है, इसमें उत्प्रेरक की जरूरत पड़ रही है जिससे हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में और बन रहा है क्लोरीन और जल। ठीक है, अब जो है आपका क्या यूज है, डाई ऑक्सीजन का क्या यूज होता है, इसके बारे में देखते हैं। डाई ऑक्सीजन के यूज के बारे में, सामान्य उपयोग के बारे में देखें ध्यान से। डाई ऑक्सीजन का सामान्य उपयोग, सामान्य श्वसन तथा दहन प्रक्रिया में इसकी महत्ता के अतिरिक्त, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डाई ऑक्सीजन का जो महत्व है वह श्वसन के लिए, सामान्य श्वसन और दहन, जलने के लिए। तो किसी चीज को जलाने के लिए और सांस लेने के लिए, ठीक है, यह डाई ऑक्सीजन जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन के वेल्डिंग में भी इसका उपयोग होता है। अनेक धातुओं के उत्पादन में इसका उपयोग होता है, विशेषकर स्टील के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, अनेक धातुओं के उत्पादन में विशेषकर स्टील के लिए होती है। अधिकतर अस्पतालों, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ानों और तथा पर्वतारोहण में ऑक्सीजन के सिलेंडर का उपयोग किए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर का उपयोग जो है अधिकतर अस्पतालों में किया जा रहा है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाजों में किया जा रहा है, वायुयानों में किया जा रहा है, और पर्वतारोहण के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज किया जाता है। द्रव ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जैसे ईंधनों का दहन रॉकेटों के ऊपर उठाने के लिए विस्मयकारी दबाव प्रदान करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो द्रव ऑक्सीजन होता है, लिक्विड ऑक्सीजन होता है, उसमें हाइड्रोजन मिलाते हैं जिससे यह ईंधनों का दहन से रॉकेट का ऊपर उठाने के लिए विस्मयकारी दबाव प्रदान करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डाई ऑक्सीजन का क्या यूज है। तो आपने देखा इसका प्रमुख उपयोग जो है श्वसन और दहन प्रक्रिया में है। इसके अलावा सामान्य श्वसन और दहन प्रक्रिया में इसकी महत्ता के अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में, अनेक धातुओं के उत्पादन में, विशेषकर स्टील के लिए होती है। अधिकतर अस्पतालों, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ानों तथा पर्वतारोहण में ऑक्सीजन के सिलेंडर का उपयोग किए जाते हैं। द्रव ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जैसे ईंधनों का दहन रॉकेटों को ऊपर उठाने के लिए विस्मयकारी दबाव प्रदान करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका डाई ऑक्सीजन का उपयोग। थैंक यू।